गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम है आप सभी का TW चैनल पर। तो चलिए अभी शुरू करते हैं और ठीक है, एक क्लास। और कौन कौन आ गए हैं? मनीषा चौहान, गुड मॉर्निंग। दीपक, संदीप, प्रिया, पूजा, सभी का वेलकम है। तो लेट्स स्टार्ट। वी विल रिज्यूम द टॉपिक ऑफ लास्ट क्लास, दैट वाज द कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, राइट ना। तो हम लोगों ने IUPAC नेम पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने और डिटेल डिस्कस किया था। अभी हम पढ़ने वाले हैं एक चीज़ देखेंगे हम, क्या? एल्कोहल। तो फोर्थ नंबर पे हम देख लेते हैं एल्कोहल्स। ठीक है, क्या? एल्कोहल्स। एल्कोहल्स, अब एल्कोहल जो है काफ़ी, एल्कोहल, ठीक है, तो एल्कोहल्स कह लीजिए इनको। ठीक है, एल्कोहल। तो जो एल्कोहल्स हैं, ठीक है, इनके बारे में हम समझेंगे कि एल्कोहल होते क्या है और कितने टाइप के होते हैं। कुमारी सोनिका, वेलकम। चलो। अंजलि भारती, ओके, आके मुस्तक, वेलकम भाई, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम बात कर लेते हैं। तो इनका जो, देखिए, इनको जो हम पहचानेंगे वो किस चीज़ से पहचानेंगे? तो इनका जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। किसी भी फॉर्मूले में अगर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा OH, तो हम ये समझ लेते हैं कि ये अल्कोहल है। अंकिता कुमारी, गुड मॉर्निंग डियर। ठीक है, तो इसका जो क्रियात्मक समूह है, ठीक है, क्रियात्मक, तो जो क्रियात्मक समूह होगा, क्रियात्मक समूह, जिससे हम पहचानेंगे कि ये अल्कोहल है कि नहीं है, तो उसमें हमें दिखना चाहिए OH होना चाहिए, राइट ना। और अगर हम इसकी बात करें कि जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला, अगर हम बात करें इसका क्या बनेगा, एम्पिरिकल, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूले को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन सा सूत्र होता है यार? एम्पिरिकल का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो इसका होता है CnH2n+1, ठीक है, ओके, एंड OH। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इनका ये होता है CnH2n+1 OH। ओके, समझ में आ गई बात ये? एंड इससे, और इसका जो सफिक्स होता है, ठीक है, सफिक्स होता है, ओके, जिसको हम बोलते हैं अनुलग्न। अनुलग्न, तो इसका जो अनुलग्न होगा वो होगा ओल। क्या होता है? ओल। ठीक है, क्या जोड़ देंगे? ओल जोड़ देंगे, ओल। क्लियर होगी बात भी यहाँ तक कि? हाँ, ठीक है, क्या जोड़ेंगे? ओल। हाँ, ठीक है, चलो। हाँ, उसको बोलते हैं मूल अनुपाती सूत्र। क्या बोलते हैं? मूल अनुपाती सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल अनुपाती सूत्र। एम्पिरिकल फॉर्मूले को कहा जाता है हिंदी में मूल अनुपाती सूत्र। मूल अनुपाती, मूल अनुपाती सूत्र कहा जाता है इसको, मूल अनुपाती सूत्र। तो जहां जहां एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा है, आप उसको लिख लेंगे क्या? मूल अनुपाती सूत्र, राइट ना। अब देखो, इसमें हम देखते हैं कि इसका जो पहला मेंबर होगा, पहला मेंबर होगा वो कौन सा होगा। तो एग्जाम्पल बतौर देख लेते हैं। कार्बन मैंने एक ले लिया, कार्बन का मैं एक एटम ले रहा हूँ। आप जो है आप मूल अनुपाती सूत्र में रखिए। तो यहाँ के इसका जो बनेगा, क्या बनेगा, है ना। तो ये कार्बन एक है तो क्या बनेगा? C, ठीक है, C1, और H का डबल कर देंगे और उसमें एक जोड़ देंगे, तो C2, मतलब C का डबल क्या हो गया? 2 और +1, तो CH3 हो गया ना। 2 कार्बन का, है ना, डबल और +1, तो CH3, और इसमें क्या जोड़ देंगे? एक फंक्शनल ग्रुप होगा OH। तो जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर यही कहलाता है अल्कोहल का। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल सीरीज, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल्स। ठीक है, तो हम ये कह लेंगे कि अल्कोहल का प्रथम सदस्य है ये। ठीक है, अल्कोहल या अल्कोहल भी लिख सकते हैं। देखिए, कहीं कहीं अल्कोहल लिखा होता है, कहीं कहीं अल्कोहल लिखा होता है। तो अल्कोहल या अल्कोहल, हाँ, का प्रथम प्रथम सदस्य। तो प्रथम मेंबर जो है, सदस्य है, वो है आपका CH3OH, है ना। तो अब देखिए,
अब इसका हम अब नाम रख करके देखते हैं। तो आपको क्या करना है, कार्बन के कितने एटम है, एक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मीथेन पूरा लिखते हैं। अब देखो मीथेन है ना, तो क्या करते हैं हम कि इसमें से ई हटा देते हैं, ई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन है ना, तो मीथन, और प्लस इसमें हम जोड़ देंगे ऑल, सफिक्स क्या होगा, ऑल, है ना। तो ये हो जाएगा, क्या बोलेंगे हम इसको एक साथ मिला करके, मिथेनॉल, क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। तो ये आपका मिथेनॉल है, और इसी को हम मिथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो आईयूपीएसी नेम इज व्हाट, दैट इज द मिथेनॉल। और अगर हम वैसे कहें कॉमन नेम अगर इसका लेकर के रखें तो ये फिर कहलाएगा आपका मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल ऐसे ही ये नॉर्मल सा नाम है, तो इसको हम मिथाइल अल्कोहल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। तो क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। तो फर्स्ट मेंबर है। यहाँ तक सभी को समझ में आया, नवल डिस्कस की जो है इसको और कहाँ कहाँ इसको क्या क्या बोलते हैं समझेंगे। यहाँ तक लिखा, क्या इसको हम शराब में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रात ही मैंने एक वीडियो बना करके डाली थी, हाउ एल्कोहल टू इफेक्ट ऑन द लिविंग बीइंग, है ना, कि जीवों पर कैसे अल्कोहल का प्रभाव पड़ता है। देखिए लंबे समय तक पीने से सिरोसिस डिसीज होती है, हमारा लीवर खराब होता है, लेकिन वो पीने के बाद में हमारी कैसे कॉन्शसनेस को, हमारी कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, उस पर मैंने एक वीडियो बना के डाली थी यूट्यूब चैनल पे, और TW के यूट्यूब चैनल पे, उस पर आप जा करके देख लेना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो मिथाइल अल्कोहल ज़रूर देख लेना, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैसे ही वो काम के क्वेश्चंस हैं। तो उसमें भी मैंने इसको बताया था कि जो मिथेनॉल होता है, मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल एक ही चीज़ है। इसको कहा जाता है मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। इसको हम बोल देते हैं वुड स्प्रिट। क्या बोलते हैं इसको, वुड स्प्रिट, क्योंकि इसको सबसे पहले लकड़ी की छाल से बनाया गया था, इसलिए इसको हम वुड स्प्रिट का नाम दे देते हैं। स्प्रिट का मतलब अल्कोहल ही होता है, तो ये काष्ठीय स्प्रिट कहलाता है। क्या कहलाता है, काष्ठीय स्प्रिट कहलाता है। क्या कहलाता है, काष्ठीय स्प्रिट कहलाता है। तो एक तो ये हो गया कास्ट स्प्रिट, एंड इसकी ज़रा सी क्वांटिटी भी ठीक है वो अफेक्ट कर सकती है। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, या फिर कह लीजिए कि हार्मफुल इफ़ेक्ट है ना, हार्मफुल हार्मफुल जो इफ़ेक्ट्स हैं इसके, वो आप थोड़ा सा समझ लेंगे कि हानिकारक हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं। हानिकारक प्रभाव, तो ये हानिकारक प्रभाव कौन कौन से डालता है इसके बारे में समझेंगे। हानिकारक प्रभाव, तो एक तो ये है कि ये अफेक्ट कर देता है ऑप्टिक नर्व्स को। तो अफेक्ट अफेक्ट ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स जो होती है हमारी, जो आंखों से हमारे मस्तिष्क में जा रही होती हैं, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स, उनको प्रभावित कर देता है ना, ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, दैट्स वाई, है ना, दैट्स वाई ब्लाइंडनेस अकर्स, ब्लाइंडनेस में अकर्स, तो अंधापन हो जाता है, क्योंकि ये हमारी आंखों की जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं उनको डैमेज कर देता है। ठीक है, तो प्रकाशीय तंत्रिकाओं, तो कहाँ होती हैं, आंखों में होती हैं, आंखों से जो हमारे ब्रेन में जा रही होती हैं, तो प्रकाशीय तंत्रिकाओं, प्रकाशीय तंत्रिकाओं को, प्रकाशीय तंत्रिकाओं को ठीक है प्रभावित, प्रकाशीय तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, जिससे अंधापन हो जाता है, जिससे अंधापन हो जाता है, जिससे अंधापन हो जाता है, जिससे अंधापन ठीक है हो जाता है। तो एक तो ये होगा, एंड इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी अगर ज़्यादा होता है, इट मे बी द लीथल, यानी जान ले सकता है ये। ठीक है, तो ये कह लीजिए इट इज अ पॉइजनस, इट इज अ पॉइजनस, पॉइजनस एंड कैन बी लीथल, जानलेवा हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो ये है विषैला होता है, विषैला होता है, विषैला होता है, जिससे जान भी जा सकती है, जिससे, यहाँ से लिख लो विषैला होता है जो जानलेवा है, या जानलेवा हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, जान चली जाती है इससे, मर जाता है इंसान इससे। ठीक है, जो पीने वाला अल्कोहल होता है,
उसको उसमें अगर इसको मिला दें तो वो अल्कोहल डीनेचर्ड हो जाता है। इसी तरह से अगर हम कोई डाई मिला दें तो वो नीले कलर का अल्कोहल बन जाता है। देखा होगा स्पिड जिसको आप बोलते हैं ना, जो डॉक्टर आपके इंजेक्शन लगाने से पहले स्पिड लगाता है ताकि वहाँ के जर्म्स मर जाएं। हाँ ठीक है ना, तो वो भी इसी को मिला करके बनाया जाता है। ओ सॉरी, वो डाई को मिला करके बनाया जाता है, वो होता है इथाइल अल्कोहल है वास्तव में। तो ये हो गया, ये था हमारा ऑल अबाउट किसके बारे में, मिथाइल अल्कोहल के बारे में। नाउ विल डिस्कस द इथाइल अल्कोहल। हाँ ठीक है, इथाइल अल्कोहल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सेकंड मेंबर जो होगा है ना, एग्जांपल 2 हम देखेंगे, यानी कार्बन 2। फॉर्मूले में रख करके देख लेते हैं, C2 और इसका डबल में 1 जोड़ दो तो 4 और प्लस 1 कितना हो गया 5 और OH हो जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है C2H5OH है ना। तो हम इसका नाम रखेंगे मैथ एथ। तो पूरा लिख लेंगे जैसे इथेन, इथेन में से ई हटा देंगे, इथेन हो गया, और प्लस इसमें हम ऑल जोड़ देंगे तो ये मिला करके हो जाएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा ये, इथेनॉल। क्या हो जाएगा गाइस, ये इथेनॉल है ना। तो ये हो जाएगा क्या, इथेनॉल, इथेनॉल राइट, इथेनॉल। ठीक, इथेनॉल। तो ये इथेनॉल है, और ठीक है इथेनॉल है, बट इसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल। इसको हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इथाइल, इथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल या अल्कोहल एक ही चीज है। अल्कोहल भी लिख सकते हैं, अल्कोहल भी लिख सकते हैं, है ना। अल्कोहल लिख रहे हो तो चलो अल्कोहल ही लिख लो। ठीक है, अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चरल बना करके देखूं तो मैं इस तरह से बनाऊंगा, 2 कार्बन है और इस तरह से मैं हाइड्रोजन से बैलेंस इसकी पूरी कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर H आ जाएगा यहाँ, या आप यहाँ OH रख लो, इधर H रख लीजिए, इधर H रख सकते हैं, किधर भी रख लें। अब यहाँ से एक चीज़ और समझने की वाली बात यह है कि अगर मैं इसका सही नाम रखूं तो देखिए, हम काउंटिंग जो करते हैं, कार्बन की जो काउंटिंग करते हैं हम उस तरफ से करते हैं जिधर से नज़दीक पड़ता है फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए कि फंक्शनल ग्रुप इधर लगा हुआ है इस वाले कार्बन पे, और ये वाला जो कार्बन है फर्स्ट है, ये 2 है, फर्स्ट एंड 2 है। तो इसके केस में इथाइल जो अल्कोहल है इथेनॉल, वो 1 ही बनता है। अगर आप इधर इधर फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे तब भी इथेनॉल 1 बनेगा, इधर से लगाएंगे तब भी इथेनॉल 1 बनेगा। तो याद रखिएगा, इसमें हम 1 नहीं लगा रहे हैं, जैसे -1 मतलब डैश करके 1 लिख देते हैं, तो इसमें हम नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इथेनॉल 1 ही बनेगा, वो किसी से भी बना लो, इथेनॉल 1, इथेनॉल 2 हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इधर से करोगे तो उधर से काउंटिंग कर देंगे, तो 2 ही कार्बन पे किसी एक ही तरफ से काउंटिंग करेंगे, इसलिए इथेनॉल 1 कहना कोई खास लॉजिकल होगा नहीं। समझ रहे ना, है वैसे इथेनॉल 1 ही। तो ये बात समझ में आ गई। तो मैथ है, तो और इस तरह से हमने लिख दिया इसको। अब देखो, C2H5 जो है अल्कोहल जो है, ये इथेनॉल, C2H5OH यानी इथेनॉल, इथेनॉल। इथेनॉल को कहा जाता है, इथेनॉल को कहा जाता है ग्रेन स्पिरिट। क्या कहा जाता है इसको, ग्रेन, क्योंकि इसको जौ को सड़ा करके बनाया गया था सबसे पहले, तो ऑल्सो कॉल्ड ग्रेन स्पिरिट। तो याद रखिएगा, इसको हम ग्रेन स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं। स्पिरिट का मतलब अल्कोहल ही होता है, ठीक है ना। तो ग्रेन स्पिरिट भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, ग्रेन स्पिरिट, ग्रेन स्पिरिट भी कहलाता है। ग्रेन स्पिरिट भी कहलाता है। तो ग्रेन स्पिरिट भी जो है ये कहलाता है, क्योंकि इसको सबसे पहले अनाज को सड़ा करके बनाया गया था। हम्म, दोनों में आएगा आके, हाँ दोनों में है ना। अब सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो मेरे लिए सब बराबर हैं, तो सभी को लेकर के चल रहा हूँ, डोंट वरी। तो ये समझ में आ गई बात ये। चलो, तो ये ग्रेन स्पिरिट कहलाएगा। अब इसका यूज जो है वो हम किस में करते हैं, ठीक है, तो यूज्ड इन लिक्विड्स। जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है वो यही होता है, याद रखिएगा। तो इथेनॉल का प्रयोग ठीक है मदिरा बनाने में करते हैं। मदिरा मतलब क्या है, शराब। तो मदिरा में करते हैं। तो चाहे वो आपकी कोई सी भी मदिरा हो, उनमें सब में इथाइल अल्कोहल होगा। जो लोग कहते हैं कि हम बियर पीते हैं यार, हम शराब नहीं पीते, तो देखिए परसेंटेज कम भले ही होती है इथाइल अल्कोहल की, लेकिन है वो शराब। तो जो मज़े की खातिर ले रहे हैं दवाई बतौर, तो इथाइल अल्कोहल को लिया जाता है कफ सिरप वगैरह में। बट जो लोग ऐसी बियर वगैरह लेते हैं
तो ये समझ लेना कि ऐसा नहीं कि वो शराब नहीं पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं वो, ठीक है ना, भले ही परसेंटेज कम क्यों ना हो। तो इसी का इस्तेमाल जो है वो किस में करते हैं, लिकर्स में करते हैं, इसलिए इसको ड्रिंकिंग अल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है, ड्रिंकिंग अल्कोहल, पीने वाला अल्कोहल या शराब। ठीक है, ड्रिंकिंग अल्कोहल इसी को कहा जाता है, पीने वाला, ठीक है, पीने वाला अल्कोहल, तो इसको हम बोलते हैं पीने वाला अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल, तो ये पीने वाला अल्कोहल कहलाता है। आई होप यहाँ तक सबका फंडा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ चलो, अब देखो ये जो इथाइल अल्कोहल है इसका बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है और वो भी हम थोड़ा सा समझेंगे। इट्स ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए, अब ये जो है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, अगर ये 100% प्योर हो, वैसे कोई भी चीज़ 100% प्योर होती नहीं है, 0.1% के आसपास, या फिर ऐसे कह लो 0.1%, 0.01% इम्प्योरिटी तो रहती है ना, उसी को वैसे 100 बोल देते हैं। तो 100%, ठीक है, प्योर अल्कोहल, 100% प्योर अल्कोहल इज कॉल्ड, 100% प्योर अल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो अगर 100% प्योर अल्कोहल है तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। वैसे कोई चीज़ एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब एब्सोल्यूट होती नहीं है, उसी को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो 100% शुद्ध अल्कोहल को, 100% शुद्ध अल्कोहल को, 100% शुद्ध अल्कोहल को, अल्कोहल को परम अल्कोहल कहा जाता है। क्या हम बोलते हैं इसको, परम अल्कोहल, तो इसको कहा जाता है परम अल्कोहल। ठीक है, परम अल्कोहल कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है ना, या नियत अल्कोहल भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, एंड जो है अगर इसका, इसे एज ए फ्यूल, तो अल्कोहल, अल्कोहल यही वाला अल्कोहल है ना, इथेनॉल, इथेनॉल ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल, फ्यूल बतौर इसका इस्तेमाल करते हैं, एज अ फ्यूल। तो इथेनॉल का प्रयोग, इथेनॉल का प्रयोग, इथेनॉल का प्रयोग ईंधन बतौर करते हैं, ईंधन के रूप में, के रूप में, ईंधन के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में भी किया जाता है। किस रूप में, रूप में भी किया जाता है। तो याद रखिएगा कि इसका इस्तेमाल जो है वो किस रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में किया जाता है। किस रूप में, ईंधन के रूप में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहाँ कहाँ करते हैं, तो हाँ याद रखेंगे इसका इस्तेमाल जैसे एज ए गैसोहोल। तो गैसोहोल जो है एक फ्यूल है, क्या, गैसोहोल, गैसोहोल फ्यूल है। ठीक है, गैसोहोल के रूप में हम करते हैं। गैसोहोल मीन्स वॉट, गैसोहोल को हम बनाते हैं, इसमें 90% जो है वो पेट्रोल रहता है। ठीक है, यानी पेट्रोल, पेट्रोल, पेट्रोल को हम गैसोलीन भी बोल देते हैं, तो एक ही बात है, गैसोलीन भी कहा जाता है पेट्रोल को, है ना, क्योंकि जो है ब्रिटेन में हम इसको बोलते हैं पेट्रोल, तो अपने इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है, इसलिए हम जो है पेट्रोल वर्ड यूज़ करते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर गैसोलीन कहा जाता है, इसलिए हम गैसोलीन भी कह सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है ना। तो पेट्रोल और गैसोलीन एक ही बात है, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, गैसोलीन इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे, हाँ, पेट्रोल, पेट्रोल और प्लस, है ना, मतलब इसी का नाम क्या है, गैसोलीन। तो गैसोलीन अगर ऑप्शन में लिखा हो कहीं पर, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। और प्लस इसमें जो है होता है इथेनॉल, इथेनॉल को मिला देते हैं तो एज ए गैसोहोल बन जाता है ये। ठीक है, तो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल एक ही चीज़ है, C2H5OH। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि बताइए कितने परसेंटेज जो है वो गैसोहोल में पेट्रोल का होता है। तो आप बताएंगे इसमें जो परसेंटेज है वो 90% पेट्रोल होता है और 10% जो होता है वो आपका इथेनॉल होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। यहाँ तक सबका फंडा क्लियर, ठीक है। तो इसको आप जो है समझ के करके रखिएगा। तो एक तो आपका ये हो गया गैसोहोल क्या होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे हम ले लें यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में, जैसे पावर अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, पावर
पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल, ठीक है, पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल, राइट। तो पावर अल्कोहल क्या होता है समझ लेंगे अब। पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल में जो है वो इथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल यानी वही इथेनॉल, इथेनॉल प्लस इसमें होता है पेट्रोल, और इसी में होता है प्लस क्या, बेंजीन, बेंजीन है ना, बेंजीन। तो ये होता है हमारा पावर अल्कोहल, इथेनॉल, इथेनॉल प्लस पेट्रोल, पेट्रोल और प्लस बेंजीन, क्या, बेंजीन, ठीक है ये। तो यही है हमारा क्या, पावर अल्कोहल। एज अ फ्यूल बतौर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट ना। अब एज ए अल्टरनेट फ्यूल ये यूज़ किया जाएगा, डीजल वगैरह की जगह, पेट्रोल की जगह हम इसका इस्तेमाल करेंगे, खास करके पेट्रोल की जगह पर। तो फॉसिल फ्यूल कम इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तो एक प्रोजेक्ट वगैरह भी आया है, मतलब एक स्कीम आ रही है इंडिया में कि भाई गन्ने को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे गन्ने से जो मोलेसिस बनाते हैं उससे हम क्या है अल्कोहल बना सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने दिखा सबने। चलिए तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है। एक होता है डीनेचर्ड अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है। डीनेचर्ड मतलब अव्यवहारिक अल्कोहल बोल देते हैं, और ठीक है, डीनेचर्ड को हिंदी में क्या नाम देंगे, एक नाम है हिंदी में इसके लिए एग्जैक्ट, हम्म, विकृत अल्कोहल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, विकृत अल्कोहल, ठीक है। तो उसमें ऐसी कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होती पावर अल्कोहल में, तो इसको हम बोलते हैं विकृत, विकृत अल्कोहल। विकृत अल्कोहल का मतलब क्या है, इसी को आप जहरीली शराब भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। तो डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब क्या होता है, डीनेचर्ड अल्कोहल जो है वो पीने के लायक नहीं रहता, ठीक है। तो जो विकृत अल्कोहल होगा, ठीक है, इसके बारे में समझ लेना कि नॉट, नॉट फिट फॉर, या नॉट सूटेड फॉर, नॉट सूटेड फॉर, सूटेड फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के लिए सूटेड नहीं है, ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए सूटेड नहीं है, ठीक है। तो पीने योग्य नहीं होता है, पीने, पीने योग्य नहीं, पीने योग्य नहीं होता है, ठीक है। और इसी को आप बोल देते हैं जहरीली शराब जो होती है ना, यही कहलाता है जहरीली शराब, ठीक है। इसी को कह सकते हैं जहरीली या विषैली शराब, यही हमारी जो होती है विषैली शराब होती है, ठीक है। जैसे बिहार में एक बार है ना, बिहार में शराब बैन है, क्योंकि वो विषैली शराब से बहुत से लोग मर गए थे। फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो एनारोबिक होती है, अगर उसमें ऑक्सीजन थोड़ा सा भी एंटर हो जाता है तो जो है इथाइल अल्कोहल के साथ में क्या है, मिथाइल अल्कोहल बनने लगता है, जिसकी वजह से जहरीली शराब बन जाती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो पीने योग्य नहीं होता है ना। तो हम कैसे बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, कैसे बनाते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल को, इसलिए बना करके रखना पड़ता है अगर हम खुद से बनाएंगे, ताकि जो है इसका कोई मिसयूज़ ना करे, ठीक है। तो मतलब पीने लायक नहीं रहता वो। तो विकृत अल्कोहल को बनाने के लिए, विकृत अल्कोहल को बनाने के लिए क्या करते हैं, कैसे बनाएंगे कि इथेनॉल में, इथेनॉल में है ना, इथेनॉल में, इथेनॉल, इथेनॉल में जो है सूक्ष्म मात्रा मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं मिथाइल अल्कोहल यानी मिथेनॉल, मिथेनॉल यानी स्मॉल क्वांटिटी या
माइक्रो क्वांटिटी कह लो, चलो स्मॉल लिख दे रहा हूँ मैं, स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल। तो याद रखिएगा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल। तो इसमें जो है क्या है, क्या मिला देते हैं, मिथेनॉल को मिला देते हैं। ठीक है। तो मिथेनॉल की, मिथेनॉल की सूक्ष्म मात्रा, मिथेनॉल की कम मात्रा यानी थोड़ी सी मात्रा, थोड़ी सी मात्रा इसमें मिला देते हैं जिससे वो पीने के लायक नहीं रह जाता। ठीक, और कैसे बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, एक तरह से और कर सकते हैं, डीनेचर्ड, डीनेचर्ड अल्कोहल। और कैसे बना सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि जो इथेनॉल है उसमें थोड़ी सी डाई मिला दें, कोई रंग मिला दें, नीला कलर का मिलाते हैं वैसे, तो इथेनॉल में, ठीक है, इथेनॉल में हम क्या मिला देते हैं, डाई मिला देते हैं, डाई यानी रंग मिला देते हैं और डाई मिला देते हैं, तब भी वो क्या है, डीनेचर्ड हो जाता है। होता है ना जो नीला नीला से स्प्रिट होता है, समझ में आई बात है। तो इसका यूज जो है वो फ्यूल बतौर हम करते ही हैं। हमारे जो है नर्वस सिस्टम पे जो है बहुत ज़्यादा उसको हाथों हाथ अफेक्ट करता है, बट लंबे समय तक मदिरा का सेवन करने से क्या होता है, हमारा लीवर ख़राब होता है। ठीक है, लीवर ख़राब हो जाता है, सिरोसिस बीमारी हो जाती है। जब हम लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे, है ना। अभी जैसे हमारा जो सेरेबेलम होता है, जो छोटा दिमाग होता है, जो हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है, शराब पीने के बाद में इंसान झूमता है, ज़रा सा झूम लूँ मैं, तो वो झूमना झामना क्या है, वो इसकी वजह से है, बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वयन होता है, वो अफेक्ट हो जाता है ना, वो सही से काम नहीं करता। समझ में आ गई बात यहाँ तक के ना, तो ये है ना। अब देखो कि इसे हम कैसे बनाते हैं, तो इसको हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को सड़ा करके बनाते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल का बनना, बनाना, इथेनॉल को बनाना, या इथेनॉल का निर्माण कह लो, इथेनॉल का बनाना। तो हम कैसे बनाते हैं याद रखिएगा, तो इसको हम बनाते हैं सड़ा करके, सड़ाने की एक प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन, तो उसी से हम बनाते हैं। ठीक है, तो किससे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ, कैसे बनाएंगे इसको, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट। हम्म, तो कार्बोहाइड्रेट के किससे, फर्मेंटेशन से, किण्वन से, कार्बोहाइड्रेट्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के किण्वन से, कार्बोहाइड्रेट की किण्वन विधि, की किण्वन, किण्वन विधि द्वारा, तो इस विधि से बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक है, तो इससे प्रोसेस से बना लेते हैं। होता क्या है, चलिए समझते हैं। जैसे मान लो ये लिखा, कौन सी प्रोसेस से बनता है, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से। चलो देखते हैं। तो जो फर्मेंटेशन है, अब जैसे मान लो हमने शुगर ले ली, मान लो जैसे हमने केन शुगर ली, या फिर ऐसे ले लो जैसे शुगर केन लिया, शुगर केन, है ना, शुगर केन ले लिया, कौन हो सकता है ना, जैसे गन्ना ले लिया, तो इसका जो जूस होगा, जूस, इसका जो रस होगा, उससे हम क्या बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, मोलेसेस बोलते हैं इसको, सीरा, सीरा या गुड़, गुड़, ठीक है, गुड़ बनाते हैं, गुड़, मोलेसेस एंड जैगरे, ठीक है, मोलेसेस, जैगरे, है ना, एक ही चीज़ है। बस ये है कि प्रोसेस अलग अलग है, गुड़ जो होता है अलग होती है, मोलेसेस सीरे को बोलते हैं। ठीक है, तो इससे जो है क्या बनाते हैं, जैसे शीरा हो गया, ठीक है, शीरा, या फिर जो आपका हो गया जैगरे, गुड़, गुड़ बनाते हैं।
इसको सड़ा देते हैं, जिनको बनानी नहीं आती ढंग से वो बना लेते हैं ठर्रा, है ना। तो गुड़, इसको हम जब सड़ाएंगे, ठीक है, जब फर्मेंटेशन होगा तो इसको हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस में रखेंगे, सड़ाएंगे। सड़ाने की प्रोसेस का नाम ही किण्वन होता है, किण्वन। किण्वन की प्रोसेस से जो है इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? इथेनॉल, इथेनॉल बनेगा, और प्लस जो है वो CO2 गैस बनेगी। अभी मैं रिएक्शन लिख करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे मान लो इस प्रोसेस को लिख रहे हैं हम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट लिया हमने, कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट को हम जब सड़ाएंगे, सड़ाएंगे किसकी प्रेजेंस में? एनारोबिक बैक्टीरिया, है ना, या फिर ईस्ट भी हो सकता है। तो खास करके हम बैक्टीरिया से सड़ाते हैं, है ना। तो ये जो है दो चीज़ें बनाएगा, C2H5OH, और प्लस इसमें से निकलती है CO2 गैस, ठीक है ना। तो इथेनॉल बन जाता है, इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, और प्लस CO2 गैस बनती है। इसी प्रोसेस का नाम क्या है? फर्मेंटेशन है। इसी प्रोसेस का नाम क्या है? फर्मेंटेशन। इसी प्रोसेस का नाम क्या है? फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन, इसी को हम बोलते हैं क्या? किण्वन। क्या बोलते हैं इसको? किण्वन। क्लियर यहाँ तक गाइस? चलो इसको लिख लो। अब हम समझेंगे एक चीज और कि जो चलो खैर वो तो हमने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा। जो ये होता है एल्कोहल मीटर। एक होता ये क्या बोलते हैं इसको? इत, ये अल्कोहल थर्मोमीटर होता है एक। एक होता है ये अल्कोहल मीटर। अल्कोहल मीटर जिसका यूज़ जो है ये करते हैं जो पुलिस वाले होते हैं। अगर कोई ड्रिंकिंग करके, मतलब ड्रिंक करके, और अगर गाड़ी चला रहा है तो उसका चालान काट देते हैं। लेकिन कहते हैं इसमें फूंक मारने से पता चल जाता है अल्कोहल मीटर। तो अल्कोहल मीटर में भी इसी का इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा सा देख लेना। अल्कोहल मीटर, अल्कोहल मीटर। और ये जल्दी जमता नहीं है, इसलिए पहले जब रेडिएटर वाली गाड़ी आती थी, आजकल तो कूलेंट आता है, तो पहले जो रेडिएटर वाली गाड़ी आती थी उसमें पानी डालते थे, है ना। तो वो जो है जब पहाड़ी क्षेत्र में हम कहीं लेके जाते थे, ठंडे वाले पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ तो गर्म क्षेत्र में भी होते हैं, ठंडे इलाके में जैसे, तो ठंड की वजह से रेडिएटर में बर्फ़ जम जाती थी, वो जमे ना, इस वजह से हम उसमें अल्कोहल डालते थे। कुछ नहीं मिलता था तो शराब लेकर के उसमें लोग लोड देते थे, तो जमता नहीं था वो। तो अल्कोहल मीटर, अब यहाँ पर हम बात करेंगे अल्कोहल मीटर, जिससे ये पता चलता है। हाँ ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? डिटेक्शन के लिए, टू डिटेक्ट, टू डिटेक्ट द परसेंटेज, टू डिटेक्ट द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन बॉडी, अल्कोहल इन बॉडी, ठीक है ना। घर पे या गांव में जो लोग जामुन वगैरह का बनाते हैं, हाँ वो भी इसी प्रोसेस से बनेगा वैसे। उसमें जो बनाते हैं जामुन को सड़ा करके या गन्ने के रस को सड़ा के जो नॉर्मली बनाते हैं, वो सिरका होता है। अगर इसे शराब बनाएंगे तो फर्मेंटेशन करना पड़ेगा, तो फिर मतलब एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन उसमें बनाया जाता है, हाँ, उससे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो शरीर में, शरीर में अल्कोहल की मात्रा, शरीर में अल्कोहल, शरीर में अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा को ज्ञात करने में, खास करके जो ट्रैफिक पुलिस होती है ना, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम मिलाते क्या हैं? तो अल्कोहल मीटर में क्या होता है? अल्कोहल मीटर में क्या होगा समझेंगे, ठीक है। तो अल्कोहल मीटर कंटेन, इसमें क्या चीज़ होता है? इथाइल अल्कोहल होता है इसमें, सॉरी ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसमें हम मतलब ये नहीं होता, जो बताना मैं चाह रहा था कि जो इथाइल अल्कोहल, मतलब जो अल्कोहल थर्मोमीटर होता है उसमें होता है इथेनॉल, लेकिन इसमें इथेनॉल नहीं होता। ये इथेनॉल को डिटेक्ट करता है, तो इसमें दो चीज़ें भरते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, H2SO4 एंड
एंड इसमें दूसरा रहता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होता है? पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या रहता है इसमें? पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। इसको K2Cr2O7 बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। आई होप यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट। क्लियर। अब देखो, इसी का इस्तेमाल अगर हम देखें तो परफ्यूम इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वो कैसे होता है? ये इससे हम जो है क्या है, एस्टर बनाते हैं। तो ये एस्टरिफिकेशन प्रोसेस में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इथेनॉल इथेनॉल इज used to form ester ester with reaction ester by the reaction with acid। ठीक है, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके इथेनॉल, यस लिख लो, इथेनॉल अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है एस्टर बनाता है एस्टर बनाता है एस्टिफिकेशन प्रोसेस में। एंड ये जो एस्टर्स हैं, ठीक है, एस्टर्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो एस्टर्स जो होंगे, एस्टर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्वीट स्मेली होते हैं, स्वीट ऑर्डर ऑर्डर केमिकल्स होते हैं। ये स्वीट ऑर्डर होती है इनकी, यानी मीठी गंध होती है, प्यारी सी गंध होगी, है ना। तो यूज़ किए जाते हैं किसमें? यूज टू मेक परफ्यूम। तो परफ्यूम बनाने में इत्र वगैरह जो होते हैं, ऐसे इत्र अलग चीज़ होती है। परफ्यूम्स बनाने में एस्टर का इस्तेमाल होता है। हाँ, गला खराब है यार, सीना जकड़ रहा है, पता नहीं ठंड लग गई है क्या। चलो। हाँ, यहाँ तक हो गया सभी का। रिएक्शन लिख करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे एस्टर्स बनते हैं, एस्टर कैसे बनेंगे। यहाँ तक हुआ सभी का। तो देखो आगे मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। तो इसमें जैसे हम लेते हैं C2H5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2OH। ठीक है, और इसमें जो है हम ले लेते हैं CH3COOH। ऐसे लिख लो, या आप चाहे तो पलट के लिख दो, CH3COOH इधर को करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब इनकी रिएक्शन कराते हैं, इनकी रिएक्शन जो है वो एस्ट्रिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? एस्ट्रिफिकेशन। क्या कहलाती है? एस्ट्रिफिकेशन कहलाती है। इसको हम बोलते हैं एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण। ठीक है,
एस्टिकरण, ठीक है, एस्टिकरण। और इससे जो बनेगा, दो चीज़ें बन जाएंगी। जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, इसमें से पानी निकल जाएगा, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, इधर से OH निकल जाएगा। तो जो ये बचा वही आप लिख दो, तो ये बचेगा CH3 CH2, ठीक है, C OO और प्लस इसमें क्या निकलेगा, वाटर, क्या निकलेगा, वाटर, ठीक है। तो ये जो है आपका एस्टर कहलाएगा। तो क्या है ये, एस्टर, ठीक है, क्या है ये, एस्टर, एस्टर, ठीक है ना। और ये क्या है, वाटर, क्या है, वाटर, यानी ये जल कहलाएगा, ठीक है। ये बनेगा। समझ आ गई बात यहाँ तक है, ओके। तो यही एस्टर है, एस्टरिफिकेशन इसी को बोलते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ एल्कोहल देखेंगे। अ, अच्छा, ये कौन सा एसिड है, इथेनोइक एसिड, मैं तैत, है ना, इथेनोइक एसिड, इसी को आप एसिटिक एसिड बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। और इसी को हम बोल देते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसी को कहा जाता है, याद रखेंगे, है ना। तो इधर आप समझेंगे कि यहाँ पर अगर हम समझें जो एसिटिक अम्ल है, ठीक है। अब यही जो है एसिटिक अम्ल, है ना, अगर मैं बात करूँ इसकी, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो ये है, इसका यूज़, मतलब अगर 6 to 8% देखा जाए तो ये प्रेजेंट होता है विनेगर में, प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर, ठीक है। तो 6 से 8% जो होता है, और ठीक है, 6 से 8% जो होगा वो किस में होगा, विनेगर में होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, 6 to 8% किस में होगा, विनेगर में, 6 से 8% सिरके में, ठीक है। तो 6 से 8% सिरके में होता है, किस में होता है, सिरके में। सिरका समझते हैं आप, ठीक है। तो 6 से 8% जो होगा, वो किस में रहेगा, ये सिरके में रहेगा। एंड वन मोर थिंग कि अ, ये क्या है कि थोड़ा ये फ्रीज हो जाता है, फ्रीज, ये ऐसे लिखो, इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट। ये ऐसे लिख लो कि इजीली जम जाते हैं, कैन बी इजीली फ्रीज, फ्रीज इन 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 विंटर सीजन, विंटर सीजन बहुत ही कम टेम्परेचर पे जम जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल का मतलब ग्लेशियर से याद रख लेना, जमने से होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है इससे, ठीक है। तो ये है सर्दी के मौसम में जम जाता है, जम जाता है, जम जाता है, इसलिए इसे, इसलिए इसे इसे ग्लेशियल, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। तो एक चीज यहाँ से ये भी याद रखना, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ से, चलो नेक्स्ट। क्लियर, यहाँ तक लिखो इसको।
लिखा। अब इन एसेस का इस्तेमाल सपोनिफिकेशन में हम करते हैं, साबुनीकरण में करते हैं, साबुन बनाने में। तो अभी जरा एसेस के बारे में बता दूं थोड़ा सा। तो इनसे हम जो है साबुन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी जो है हम जैसे ले लें, ठीक है। तो एस्टर्स कैन बी transformed into the soap, and soap by the by the process of process of saponification saponification saponification, ठीक है। एस्टर्स को या एस्टर्स से साबुनीकर या एस्टर से साबुन बनाए बनाए जा सकते हैं। जिस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। जिस प्रक्रिया को साबुनीकरण साबुनीकरण कहा जाता है, कहा जाता है। कैसे? इसी बेस के साथ, है ना। तो यानी इस तरह से बनेगा, देखो एस्टर्स, एस्टर्स मतलब फैट जो होते हैं, एस्टर्स, और इनको ट्रीटमेंट हम दे देंगे किससे, किसी बेस से। अगर आपको सॉफ्ट साबुन बनाना है, सॉफ्ट साबुन बनाना है तो आप यूज़ करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और आपको हार्ड साबुन बनाना है जो जल्दी ना गले, देर देर तक चले, ठीक है, लाइफ बॉय है जहाँ, है ना, तंदुरुस्ती है वहाँ, और देर तक चले, पानी में ना गले, तो उसमें जो है आप NaOH यूज़ करेंगे, हार्ड बनेगा। तो अगर हम किसी बेस के साथ ट्रीटमेंट देंगे, हाँ ठीक है, क्षार के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो इससे जो है वो बन जाएगा आपका, इससे बन जाएगा सोप। सोप बनेगा, साबुन बनेगा, साबुन, और इसमें से निकल जाएगा ट्राई अल्कोहल। क्या निकल जाएगा? ट्राई अल्कोहल, ट्राई अल्कोहल, ट्राई अल्कोहल। तो इससे क्या बनेगा? ट्राई अल्कोहल। तो मेन प्रोडक्ट जो है वो कौन सा है? साबुन है। इसी प्रोसेस का नाम साबुनीकरण है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं इसको? सपोनिफिकेशन, ठीक है, सपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण। क्या बोलते हैं इसको? साबुनीकरण। अब साबुन बनाते हैं, चलिए। ये तो मैंने एक ऐसे जनरल रिएक्शन लिख दी। अब हम कोई एस्टर्स ले लेते हैं, है ना। अब जैसे मान लो आपने फैट से, आपने सुना होगा कि साबुन जो है वो फैट या ऑयल से बनाते हैं, चर्बी वगैरह से बनाते हैं। तो कुछ जगह तो सुअर की चर्बी से बनाते हैं, और इस तरह से तो इंडिया में तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब कोई सा भी एस्टर ले लो, कोई सा भी जो है ऑयली चीज़ ले लो। तो देखिए उसमें इस तरह से हम लेते हैं CH2, ठीक है, CH2, ठीक है। एस्टर, हमने ये ले लिया। इस तरह से यहाँ लिख देंगे CH, ठीक है। हम इस तरह से करके इसको लिख सकते हैं। ठीक। और इसको बस ट्रीटमेंट दे दो। किसके साथ दूं बताओ? आपको हार्ड साबुन बनाना है कि सॉफ्ट बनाना है? जो आपको साबुन बनाना हो वो बताओ। हार्ड बनाना है तो हार्ड बना देंगे, सॉफ्ट बनाना है तो सॉफ्ट बना देंगे। हाँ ठीक है। हाँ, जो भी साबुन बनाना है वो बना सकते हैं हम, ठीक है। तो हार्ड बनाना होगा तो NaOH लगा दो,
और सॉफ्ट बनाना है तो KH लगा दो, ठीक है। तो इसमें हम 3NaOH ले ले रहे हैं, हार्ड वाला बना लेते हैं ताकि देर तक चले, ठीक है, गलने से ना गले, है ना। तो ये जो है सपोनिफिकेशन प्रोसेस में जाएगा, और बस क्या होगा, इसको जोड़ दो, सपोनिफिकेशन। हर जगह कम पड़ रही है। सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन, साबुनीकरण, 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 ठीक है। तो इतना से देखिए, तो यहाँ पर आप देख लें, इसमें से बस क्या करना है, ये 3 OH जोड़ दो और बाकी सब चिपका दो। तो देखो इसमें क्या बनेगा, CH2O, C हम्म हाँ, 1 मिनट, हाँ ये बनेगा यहाँ से C17H35, ठीक है, और C O O, ठीक है, क्या बन जाएगा, Na, ठीक है। तो हाँ यही हो गया सब में, हाँ, तो Na बन जाएगा, ठीक है। और इसको आप 3 कर दो चाहे, हाँ ठीक है। तो ये बन जाएगा 3, है ना, और प्लस प्लस CH2OH, CHOH एंड CH2OH। तो ये जो है, ये आपका ट्राई अल्कोहल बन गया, जिसको आप ग्लिसरीन बोलते हैं, ट्राई अल्कोहल, और ये बन गया आपका सोप। ये क्या बना आपका, सोप बन गया, साबुन। तो यही प्रोसेस जो है वो आपकी साबुनीकरण कहलाती है। यही क्या कहलाती है, साबुनीकरण, ठीक है ना। ओके, C17H35, COO Na, इस CH2 की जगह Na चिपक गया, ठीक। और जो बाकी बचा CH2H, CHOH, CH2H, इसी को हम ट्राई अल्कोहल बोलते हैं, ग्लिसरीन है, ग्लिसरॉल जिसको बोलते हैं, जो फैट में होता है, ठीक है। अब दूसरा ले लो, ठीक है, चलो। तो ये हो गया। स्टेरिक एसिड होता है ये, इसका नाम जो है, फैट का स्टेरिक एसिड होता है, स्टेरिक एसिड ऑफ फैट, वसा का स्टेरिक अम्ल है। और भी ले सकते हैं हम, ऑयल और तेल से ले सकते हैं, तो उसमें भी सिर्फ सेम लिखना है, C17H31 कर देंगे यहाँ। C17H30 ओलिक एसिड ले सकते हैं, C17H33 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C17 ऐसे करके यहाँ 31, C17 30, क्या ले सकते हैं, 33, तो एक ही चीज़ है। तो याद रखिएगा, ये हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ हम और समझ सकते हैं कि अगर हमें हार्ड साबुन बनाना है, अगर सोप की बात कर, सॉरी सोप बोल रहा हूँ मैं, हाँ सोप, यानी साबुन की बात करें, साबुन, तो हार्ड साबुन जो होगा, हार्ड सोप, हार्ड सोप यानी कठोर साबुन, कठोर साबुन। तो जो कठोर साबुन बनेगा वो किसके साथ बनेगा, NaOH के साथ, विद NaOH। और अगर आपको सॉफ्ट बनाना है, सॉफ्ट सॉफ्ट बनाना है, ठीक है, यानी मृदु, मृदु मतलब मुलायम, ठीक है, सॉफ्ट बिल्कुल मुलायम सा, तो वो किसके साथ बनता है, KOH के साथ बनता है। व्हाट इज दिस, दैट इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। अब कैसे ये डर्ट को हटाता है, तो सोप, सोप फॉर्म द माइसिल, माइसिल विद ठीक है, ऑयल, डर्ट, डर्ट एटसेट्रा, टू एंड एंड रिमूव, रिमूव, तो उसको हटाने में मदद करता है, ठीक है। हम्म तो याद रखिएगा कि साबुन, साबुन, तेल, है ना, मैल आदि के साथ, आदि के साथ
माइसेल्स बनाता है, माइसेल्स बना करके उसको उखेड़ के रख देता है। देखा होगा आपके हाथ पे ऑयल लगा हो तो जल्दी वो छूटता नहीं है, ऐसे अगर नॉर्मली धोने लगो, लेकिन साबुन से वो छूट जाता है, डिटॉल से, डिटर्जेंट से छूट जाता है। माइसिल्स बनाता है, माइसिल बनाकर बनाकर उन्हें हटाता है, उन्हें हटाता है। ठीक है, उन्हें हटाता है। कैसे माइसिल्स बनाएगा? तो देखो, जैसे इसमें क्या होता है, जो इसमें ऐसे करके होता है, देखिए आप सबने पढ़ा होगा कि इसके जो साबुन का जो मॉलिक्यूल होंगे वो ऐसे होंगे। तो इधर जो है वो स्पेशली सोडियम आयन रहता है, Na+ है ना। तो ये जो है हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक यानी जल स्नेही, जल से मोहब्बत करता है, तो इसका सिरा जो है बाहर रहेगा, जल स्नेही। और ये जो टेल होती है, तो ये क्या हो गया, हेड वाला रीजन हो गया, सिर। ठीक है, और ये जो हो गई टेल हो गई, टेल यानी ये पूंछ हो गई। पूंछ जो होती है वो कैसे नेचर की होती है, हाइड्रोफोबिक, पानी से भागती है। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, तो पानी से दूर भागेगा ये, हाइड्रोफोबिक। कैसा होगा ये, हाइड्रोफोबिक होगा, जल विरोधी कह लीजिए इसको। ठीक है, तो ये क्या करेगा, माइसिल्स बना लेगा। कोई मैल देखेगा, ऑयल देखेगा, तो उसको देखो इस तरह से माइसिल बनाएगा। कैसे? अभी पहले इसको लिखो, देखो माइसिल्स बना करके मैल को हटाता है। मजा आ रहा है ना समझने में, कुछ नई चीज समझ रहे होगे। समझ में आ रहा है सभी को? गुड मॉर्निंग। ना तक हुआ सभी का? हम्म। तो माइसिल्स कैसे बनाएगा वो समझेंगे। क्लियर हो गया? जो लोग अभी आ रहे हैं इस वीडियो को जरूर देख लेना, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, प्रोसेस होकर के आधे एक घंटे में। तो ज़रूर देख लेना, कुछ ना कुछ नया ही सीखते हो। तो ये क्या करेगा कि जैसे कोई मेल है या ऑयल है ना, मान लो ऑयल की ड्रॉप है, सपोज करिए कि ऑयल ड्रॉप है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इस तरह से करके इसको घेर लेगा चारों ओर से। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा भाई। इस तरह से माइसिल बना लेगा, इसी को माइसिल्स बोलते हैं, और उसको मेल को हटा देगा, माइसिल। ठीक है, ये जो है ऑयल ड्रॉप है, मान लो ये हटाना है, ग्रीस है, ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप ग्रीस है ना, कुछ भी हो सकता है, या ग्रीस ड्रॉप है, या मेल हो सकता है। तो इसको जब हटाएगा तो ये क्या बनाएगा, माइसिल्स बनाएगा। क्लियर? चलो। हाँ, इन ये जितने भी होंगे बाहर की तरफ, ये सारे क्या हाइड्रोफोबिक हैं, तो ये Na+ होंगे सारे, तेरा जो होगा Na+ होगा। ठीक है, Na+, ये सारे क्या होंगे, Na+। तेरा जो होता है ना, इनका सिर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक होता है, तो ये ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, सब में लिख लो या एक आध में लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मनीषा, शुक्रिया डियर, थैंक यू सो मच। चलो, ये वाला रह गया, इस वाले पे भी चिपका दो, आपका अपना सोडियम है। ठीक है ना, तो इस तरह से। हम्म। क्लियर? देखो यार, टीचिंग को या फिर जो है इसको पढ़ने को एंजॉय करके आप पढ़ा करो, है ना।
ये जो है बर्डन नहीं होना चाहिए, है ना, ये बर्डन जैसा ना लगे। अब जो है अभी हम और समझेंगे कि टाइप ऑफ एल्कोहल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मोनो अल्कोहल, डाई अल्कोहल, ट्राई अल्कोहल। ठीक है। तो एल्कोहल, एल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ, एल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो एच। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह के आधार पर, क्रियात्मक समूह के आधार पर, क्रियात्मक समूह के आधार पर अल्कोहल्स के प्रकार, अल्कोहल के प्रकार। देखो अगर मैं इन सबको छोड़ के चलता तो आपको लगता कि बड़ी जल्दी चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट मैं कुछ छोड़ के नहीं चलूंगा। सारी चीज़ें मैक्सिमम जितना आती हैं एग्जाम में सब पढ़ते हुए चलेंगे। अल्कोहल के प्रकार, ठीक है, अल्कोहल के प्रकार। ठीक है, तो अभी हम इसको समझते हैं। ठीक है, अल्कोहल के प्रकार। चलिए फिर अभी के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, और शाम में चेक कर लेना, हो सकता है एक क्लास में और लूँ। ठीक है, देख लेंगे जैसे भी होगा। पहले यहाँ तक बता दें कि यहाँ तक हर एक चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। हम्म, समझ में आया सभी को यहाँ तक? चलो, समझ में आया सभी को? चलिए, सुबह सुबह आपकी एक क्लास। हम्म, समझ पा रहे हैं, सही से समझ में आ रहा है? चलिए, एक आध दिन में मैं आपके केमिस्ट्री फिजिक्स के बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। ठीक है, ताकि जो है कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। तो अभी के लिए इतना।